तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप लोगों की तैयारी बेहतर चल रही होगी। तो आज के इस वीडियो में जो आपका एमपी पटवारी का 15 मार्च का सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया दोस्तों। तो 15 मार्च सेकंड शिफ्ट में पूछे गए सभी क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, भीमबेटका गुफाएं खालिस्तान के लिए प्रसिद्ध हैं। तो भीमबेटका गुफाएं शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध हैं। मध्य प्रदेश के किस जिले में लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन स्थित है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन स्थित है। अगला क्वेश्चन, परमाणु ऊर्जा आयोग देश में परमाणु ऊर्जा गतिविधियों हेतु नीति प्रतिपादित करने के लिए उत्तरदायी है। यह कब स्थापित किया गया था। तो ये वर्ष 1948 में स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पदार्थ की कमी के कारण वेरी वेरी रोग होता है। विटामिन V1 की कमी के कारण वेरी वेरी रोग होता है। अगला क्वेश्चन, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी। तो अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना वर्ष 1906 में हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय वाघ दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय वाघ दिवस प्रत्येक वर्ष 29 जुलाई को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, राज्यों में अध्यादेश कौन लागू करता है। तो राज्यों में अध्यादेश राज्यपाल लागू करते हैं। अगला क्वेश्चन, इस हिमालय क्षेत्र में एक महीने के लंबे समय तक सैन्य गतिरोध में भारत और चीन बंद थे। क्षेत्र का नाम क्या है। तो इस क्षेत्र का नाम है डोकलाम। अगला क्वेश्चन, डॉक्टर V.R. अंबेडकर द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संविधान का दिल और आत्मा कहलाता है। तो डॉक्टर V.R. अंबेडकर द्वारा अनुच्छेद 32 संविधान का दिल और आत्मा कहलाता है। अगला क्वेश्चन, टाटा समूह कंपनियों के संस्थापक कौन हैं। तो टाटा समूह कंपनियों के संस्थापक हैं जमशेद जी नुसीरवानजी टाटा। सो गाइस, अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा नृत्य शैली रुक्मणी देवी अरुडेल से संबंधित है। सही जवाब हो जाएगा भरतनाट्यम। भारत में सबसे बड़ा रेगिस्तान है। तो भारत में सबसे बड़ा रेगिस्तान राजस्थान में है। अगला क्वेश्चन, काफी उच्च श्रेणी का लौह अयस्क खालिस्तान किन जिलों में पाया जाता है। काफी उच्च श्रेणी का लौह अयस्क दुर्ग और वसरत जिलों में पाया जाता है। नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी का जन्म खालिस्तान कहाँ पर हुआ था। तो नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी का जन्म विदिशा में हुआ था। मंगलनाथ का मंदिर कहाँ है जो मंगल ग्रह को समर्पित है। तो मंगलनाथ का जो मंदिर है ये उज्जैन में है जो कि मंगल ग्रह को समर्पित है। महाराज छत्रसाल की समाधि कहाँ पर स्थित है। तो महाराज छत्रसाल की समाधि धुबेला में अवस्थित है। कर्नल मार्टिन द्वारा किस मंदिर का पुनर्निर्माण किया गया था। तो कर्नल मार्टिन द्वारा बैजनाथ महादेव मंदिर का निर्माण किया गया था। 2014 में इस समुदाय को अल्पसंख्यक का दर्जा मिला, उसका नाम क्या है। जैन। ओलंपिक में पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला हैं। ओलंपिक में प्रथम पदक जीतने वाली प्रथम महिला है साक्षी मलिक। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की साक्षरता दर कितनी है। 70.6%। पश्चिमी हिंदी तथा पूर्वी हिंदी बिहारी हिंदी की उपभाषाएं हैं। तो राजस्थान में पश्चिमी हिंदी तथा पूर्वी हिंदी तथा बिहारी हिंदी की उपभाषाएं हैं पहाड़ी। संयुक्ताक्षर हैं। तो संयुक्ताक्षर हैं कुम्हार। हंस शब्द का अर्थ क्या होता है। तो हंस शब्द का अर्थ होता है एक पक्षी। अगला क्वेश्चन, जो अव्यय वाक्य में किसी शब्द के बाद लगकर उसे विशेष बल प्रदान करते हैं वे क्या कहलाते हैं। वे अव्यय वाक्य में किसी शब्द के बाद लगाकर उसे विशेष बल प्रदान करते हैं वे कहलाते हैं निपात। अगला क्वेश्चन, विसर्ग से पहले छोटी ई या फिर छोटा ऊ हो बाद में का ख ट ठ प फा में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग का खालिस्तान हो जाता है, सा से षटकोण हो जाता है।
पुष्प का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो पुष्प का पर्यायवाची शब्द होगा सुमन। पुष्प के पर्यायवाची शब्द होते हैं सुमन, कुसुम, मंजरी, प्रसून, पुष्प, फूल। ये सभी शब्द जो हैं ये पुष्प के पर्यायवाची शब्द होते हैं। अगर हम परिभाषा की बात करें, एक ही अर्थ में प्रयुक्त होने वाले शब्द जो बनावट में भले ही अलग हों पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहलाते हैं। तो देखिए, समानार्थी शब्द और पर्यायवाची शब्द जो हैं इन्हें एक ही माना जाता है। जो नया आया हो के लिए एक शब्द निम्न में से कौन सा होगा? जो नया आया हो के लिए एक शब्द होगा नवांकतुक। गाय का संधि विच्छेद क्या होगा? तो गाय का संधि विच्छेद होता है गय धन अक। तो देखिए, अगर पूछा जाए कि गायक में प्रयुक्त संधि कौन सी होगी, तो आपको ध्यान में रखना है कि गायक में प्रयुक्त संधि होगी अयादि संधि। तो देखिए, ये मान लिया जाएगा ए प्लस आ बराबर हो जाएगा आय, तो यहाँ हो जाएगी अयादि संधि। ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पाप का विलोम शब्द क्या होगा? तो पाप का विलोम शब्द होता है पुण्य, यानी कि उसका उल्टा। सम उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से क्या होगा? सम उपसर्ग से बना शब्द हो जाएगा सम्मुख। मैंने आप लोगों को बताया था कि स्टार्टिंग का जो शब्द होगा वो आपका उपसर्ग होगा और लास्ट वाला जो शब्द होगा वो आपका प्रत्यय हो जाएगा। घर आंगन शब्द में निम्न में से कौन सा समास है? तो बीच में आप लोग एक योजक चिन्ह आपको दिख रहा होगा, घर आंगन, बीच में योजक चिन्ह। तो जहाँ पर योजक चिन्ह होता है तो वहाँ पर द्वंद्व समास होगा। जब किसी वाक्य में किसी प्रसिद्ध व्यक्ति या भगवान के नाम आ जाए तो वहाँ पर आपका बहुप्रिय समास हो जाता है। और तत्पुरुष की अगर हम बात करें तो तत्पुरुष की जो परिभाषा है, समास का वह रूप जिसमें द्वितीय पद या उत्तर पद प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। तत्पुरुष समास में प्रथम पद संख्या या विशेषण होता है और लिंग वचन का निर्धारण अंतिम या द्वितीय पद के अनुसार होता है। ये आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करेंगे कर्मधार की। तो देखिए, कर्मधार परिभाषा की अगर हम बात करें, जिसका पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष अथवा एक पद उपमान तथा दूसरा पद उपमेय हो वह कर्मधार समास कहलाता है। बरस पड़ना मुहावरे का अर्थ निम्न में से क्या होगा? यानी कि बरस पड़ना यानी क्रोध में आना। परिणति का शुद्ध रूप निम्न में से क्या होगा? तो परिणति का शुद्ध रूप होगा परिणति। वात्सल रस का स्थायी भाव क्या होगा? तो वात्सल रस का स्थायी भाव होगा वत्सल। तो देखिए, श्रृंगार का स्थायी भाव रति होता है, करुण का स्थायी भाव शोक होता है, हास्य का स्थायी भाव हास होता है, वीर का स्थायी भाव उत्साह, भयानक का स्थायी भाव भय, रौद्र का स्थायी भाव क्रोध, शांत का स्थायी भाव निर्वेद। ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन, वात्सल रस का स्थायी भाव इनमें से कौन सा होगा? तो वात्सल रस का स्थायी भाव होगा वत्सल। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है। सारी ही की नारी है, नारी की ही सारी है में कौन सा अलंकार है? तो इसमें हो जाएगा संदेह अलंकार। दिए गए शब्द का विलोम निम्न में से चुनिए। तो अनिवार्य वैकल्पिक विषयों का भी सम्यक ज्ञान होना चाहिए। दावानल, इस शब्द के लिए उचित अनेक शब्द चुनिए। तो दावानल के लिए जंगल की आग बोल सकते हैं आप लोग। अगला क्वेश्चन, जिसका वर्णन नहीं किया जा सके इसके लिए एक उचित शब्द बताइए। जिसका वर्णन नहीं किया जा सके, अवर्णनीय। अमृत शब्द का अर्थ नहीं है, अमृत शब्द का अर्थ नहीं है गंगा जल। अगला क्वेश्चन, गिरघट का समास विग्रह क्या होगा? गिरह को काटने वाला। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि मिशन किस योजना का नाम बदलकर नेशनल रूरल लेवलीहुड मिशन, राष्ट्रीय आजीविका मिशन रखा गया है? स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना का नाम। मध्य प्रदेश में किसान मित्र का प्राथमिक कार्य क्या है? तो मध्य प्रदेश में किसान मित्र का प्राथमिक कार्य शासकीय योजनाओं के बारे में जानकारी प्रसारित करना। हस्तशिल्प उत्पादों की पूरे भारत में बिक्री करने वाले विक्रय केंद्र का नाम मृगनयनी। सो गाइस, अगला क्वेश्चन, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना किस वर्ष आरंभ की गई थी? वर्ष 1999 में। निम्नलिखित में से कौन सा प्रयोजन नहीं है जिसके लिए एक कृषि निवेश ऋण एक किसान को दिया जाता है? बीज की खरीद। योजना के अंतर्गत खाता खोलने के लिए अधिकतम किस आयु की बालिका पात्र है? 10 वर्ष।
इस क्वेश्चन को छोड़ते हैं फिलहाल। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मध्य प्रदेश में एग्रीकल्चर होल्डिंग्स एक्ट पर उच्चतम सीमा को खालिस्तान में अधिनियमित किया गया था, वर्ष 1960। पंचायत राज व्यवस्था का मुख्य लक्ष्य या सिद्धांत क्या है? विकेंद्रित लोकतंत्र। मध्य प्रदेश में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेस भारतीय मुद्रा विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? तो भोपाल में स्थित है। अगला क्वेश्चन, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान ये कहाँ पर स्थित है? तो ये भोपाल में स्थित है। मध्य प्रदेश में कुल कितनी कृषि मंडियां विनियमित हैं? 500 से 600। भारत में निम्नलिखित में से किस प्रजाति का चावल नहीं पाया जाता है? तो भारत में नीला चावल जो है वो नहीं पाया जाता है। निम्नलिखित में से किसके बारे में 3F के नाम से प्रचलित पंचायत सशक्तिकरण एवं उत्तरदायित्व प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत विचार नहीं किया जाता है? किसानों को। भारत में मार्च, इस क्वेश्चन को छोड़ते हैं फिलहाल। राष्ट्रीय विकास परिषद NDC की स्थापना कब हुई थी? वर्ष 1952 में। वैश्विक भूख सूचकांक 2017 में भारत की श्रेणी है 119 में से 100। अगला क्वेश्चन, यदि स्वयं सहायता समूह स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के अंतर्गत आता है तो पंचायत का निम्न में से कौन सा कार्य नहीं है? समूह के उत्पादों का विपणन करना। अगला क्वेश्चन, राज्यों में कौन सा प्राधिकरण पंचायत चुनाव करवाता है? संबंधित राज्य के चुनाव आयोग। अगला क्वेश्चन है गाइस, कृषि वानिकी मिशन का उद्देश्य क्या है? कृषि योग्य भूमि पर अधिक वृक्षों का विस्तार करना।